हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशंस। तो हम जो प्रपोजिशंस में पहले मैं वो कुछ ऐसे प्रपोजिशंस लूँगी जिनके बीच में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हो पाती और एक जैसे सिमिलर लगते हैं वो, जैसे कि अप, अबव, ऑन और ओवर। तो इनका यूज़ जो है कहाँ पर कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं हम सबसे पहले अप। हम अप कब लिखते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट अ हायर पोजीशन और अ मूवमेंट टू अ हायर पोजीशन। मूवमेंट टू अ हायर पोजीशन मतलब मूवमेंट हो और कोई इंसान जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और हम उसके पीछे हैं, तो हम ये कहेंगे अप का यूज़ करेंगे। कैसे? ही फॉलोड हिज टीचर्स अप द स्टेयर्स। तो स्टेयर्स पे उसकी टीचर्स आगे हैं और वो उनके पीछे है, तो वो क्या कर रहे हैं? जब हम ऐसी मूवमेंट हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? अप, कि वो जो है अपने पीछे पीछे जा रहा है टीचर्स के, तो अप द स्टेयर्स। स्टेयर्स के लिए क्या कहते हैं? अप द स्टेयर्स। अगला ले लो अबव। अबव का क्या मतलब होता है? ऊपर। ये भी मतलब अप का भी मतलब ऊपर, अबव भी ऊपर, मगर इनका यूज़ अलग है, ठीक है। अब देखो अबव हम कब को यूज़ करते हैं? अबव के लिए हम यूज़ करते हैं अगर किसी के मार्क्स मान लो 80% से ज़्यादा है, तो हम हमेशा या उसकी रैंक ऊपर है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप में। तो जैसे कि एग्जाम्पल, हिज मार्क्स आर अबव 80%। तो अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं या किसी की पोजीशन ज़्यादा है, तो उसमें हम यूज़ क्या करेंगे? अबव का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आओ आप ऑन पर। ऑन का भी देखो मतलब ऊपर ही होता है, मगर ये कहाँ यूज़ होगा? ऑन का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल जैसे आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ऑन का यूज़ तब होगा अगर कोई चीज़ जो है किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है और वो उसके क्या है, टच कर रही है, उसके कांटेक्ट में अगर वो छू रही है उसको, तो आपको यूज़ करना है ऑन, ठीक है। द जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, द जग इज़ ऑन द टेबल। तो टेबल और जो बुक है वो दोनों क्या है, कांटेक्ट में है और टच कर रहे हैं, ठीक है। ओवर। ओवर का यूज़ कहाँ होगा? ओवर भी का भी मतलब ही होता है ऊपर, मगर कहाँ यूज़ होगा? इसका यूज़ होगा अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से ढक रहे हैं, जैसे कि आई पुट माई हैंड्स ओवर माई आइज़। मैंने अपने हाथ अपनी आँखों के ऊपर रख लिए। ऊपर रख लिए मतलब ओवर। तो ओवर मतलब मैंने अपनी आँखों को क्या कर लिया? ढक लिया अपने हाथों से। जब कोई कवर की बात होगी, हम ढक देते हैं किसी चीज़ को, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगी तो एग्जांपल्स बताऊंगी तो बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन होगा इन सब के बीच में। नेक्स्ट देखो, आप कुछ और वर्ड्स इसी तरह से, जैसे कि डाउन, बिलो, बीनीथ और अंडर। देखो इन सब का भी मतलब यही होता है नीचे, पर इनके बीच में क्या है डिफरेंस है? देखो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, शी बेंट डाउन टू लुक अंडर द कार। डाउन का यूज़ तब होगा अगर एक इंसान अपनी पोजीशन से हट के नीचे लेवल पर आ जाए, ठीक है। अगर आप खड़े हैं और आप नीचे बैठ जाए ग्राउंड पर, तो आप क्या कहेंगे? डाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि शी बेंट डाउन, तो वो खड़ी थी और नीचे डाउन हो गई, मतलब नीचे बैठ गई, ठीक है ना। तो उसकी पोजीशन ऊपर से नीचे आ गई, तो आप यूज़ करेंगे डाउन। टू लुक अंडर द कार, और अंडर का यूज़ कब करेंगे? अगर आप जो है किसी चीज़, कोई चीज़ है और उसके नीचे कोई चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल उसके कोई नीचे उसकी चीज़ है और वो उस चीज़ ने उसको क्या कर रखा है? कवर अप कर रखा है। देखो कार है, कार के नीचे कुछ पड़ा है, तो कार ने उसको ढक रखा है, कवर अप कर रखा है। जब वो कवर्ड है कोई चीज़, तो आप क्या बोलोगे? अंडर। और वो चीज़ को उस कार से छूना नहीं है सर, उसका क्या मतलब है कि उसको कार ने ढका हुआ है और नीचे है उसके, तो क्या यूज़ करोगे आप? अंडर का यूज़ करोगे। एक और एग्जांपल ले लो, द कैट इज सिटिंग अंडर द कार। देखो कार के नीचे बैठी है बिल्ली, तो जो बिल्ली है वो उस कार से क्या है? ढकी हुई है ना, कवर्ड है, और उसके नीचे भी है, पोजीशन क्या उसकी? नीचे। तो आपने क्या यूज़ करना है? अंडर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ले लो इसी तरह से बीनीथ। अब देखो बीनीथ का भी मतलब नीचे होता है, पर बीनीथ हम कब यूज़ करेंगे? अगर कोई चीज़ जो है बिल्कुल किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे है, चिप, जैसे कि पाइपलाइंस जाती हैं तो बिल्कुल सड़क के नीचे जा रही हैं जैसे, तो हम क्या कहते हैं? द पाइपलाइन इज़ बीनीथ द रोड, कि पाइपलाइन जो है बिल्कुल सड़क के नीचे है, बिल्कुल कोई चीज़ किसी के नीचे है बिल्कुल, ठीक है। तो आप यूज़ करेंगे बीनीथ। इसी तरह से आप आओ, अगला नेक्स्ट है हमारा बिलो।
तो बिलो क्या करता है, बिलो का भी मतलब होता है नीचे, मगर इसमें कोई चीज़ रखी हुई नहीं है, कोई कुछ नहीं होता। हम इसका यूज़ ज़्यादातर इसलिए करते हैं अगर हमें कोई पोजीशन है, किसी की पोजीशन नीचे आई है या उसके मार्क्स किसी चीज़ के क्या है 50% से कम है, जिस मार्क्स आर बिलो एवरेज हम कहते हैं, ये कम है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल माई मार्क्स आर बिलो एवरेज। तो अगर हमारी चीज़ कोई नीचे रखी भी नहीं होती, अगर उसकी क्या है मतलब वैसे कम है, एवरेज मार्क्स कम है, तो हम क्या कहते हैं, बिलो एवरेज, ठीक है। और बिलो का ऑपोजिट क्या होता है, अबव। तो अबव का यूज़ हम क्या करते हैं, अगर किसी की मार्क्स ज़्यादा है तो हम कहते हैं अबव एवरेज, ठीक है ना, या अबव 80%, अबव 90%। तो बिलो और एवरेज, जो बिलो और अबव है दोनों ही के आपस में एंटोनियम्स हैं, ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला डिफरेंस हम लेते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का। बिसाइड का मतलब ये होता है कोई चीज़ किसी के पास बैठी है, जैसे कि जब मेरे साथ में कोई मेरी टीचर बैठी है तो मैं क्या कहूँगी, माई टीचर इज सिटिंग बिसाइड मी, है ना। जैसे शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठी है। अब देखो बिसाइड्स दूसरा ले लो। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इसका मतलब होता है अगर आपके पास मान लो 5 पेन है, उसके साथ साथ आपके पास एक और पेंसिल भी है, तो आप क्या वो यूज़ करोगे, बिसाइड्स, बिसाइड्स का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल, शी हैज़ अ नाइस स्कूटर, उसके पास बहुत अच्छा स्कूटर है, बिसाइड्स अ कार, और उसके पास क्या है, साथ साथ एक कार भी है, तो कार के साथ साथ, साथ साथ का मतलब इन एडिशन टू, उसके पास क्या है, स्कूटर भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ अगले पे, बिटवीन और अमंग के बीच में। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ डिफरेंसेस इनके बीच में प्रपोजिशंस के वाले, कि इनका यूज़ आपको करने में आसान आएगा बाद में, ठीक है। बिटवीन और अमंग, बिटवीन होता है दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस, और अमंग होता है बहुत सारों के। जैसे कि अगर कोई भी जय है, हम कहते हैं स्वीट्स बांट दो राम और श्याम के बीच में, तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, दो जनों के बीच में है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे बिटवीन का। और अमंग का यूज़ हम कब करते हैं, जब बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं बहुत सारे बच्चों में स्वीट्स बांट दो, मिठाई बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स या अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ फॉर और सिंस के। ये फॉर और सिंस का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि बहुत ज़्यादा एक जैसे लगते हैं। तो फॉर का यूज़ कहाँ करना है और सिंस का यूज़ कहाँ करना है, इसमें देखो, फॉर का मतलब होता है टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम एंड पर्पस। फॉर आता है जो बताता है पीरियड ऑफ टाइम और पर्पस, मतलब कि जब हमें ये पता है कि मैं 4 घंटे से सो रही हूँ तो लगेगा फॉर, और हम जब एग्जैक्ट टाइम बताएंगे कि मैं 2 बजे से सो रही हूँ तो लगेगा आपका सिंस। ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, ठीक है। कि जब टाइम पता हो हमें, टाइम हमें ये पता है 4 घंटे, ये तो नहीं पता कब से, तो तब लगेगा फॉर, और जब हमने एग्जैक्ट टाइम दे दिया तो लगेगा सिंस। एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटे से सो रही हूँ, ठीक है ना, तो लग गया हमारा फॉर। और जो फॉर है इसका यूज़ और भी जगह होता है, जैसे कि पर्पस के लिए, ठीक है ना, पर्पस के लिए भी आपको सेंटेंसेस आगे आएंगे उसमें क्लियर होगा। सिंस, आप देखो सिंस कब किसके लिए आता है, टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम एंड रीज़न, रीज़न के लिए भी, कारण बताने के लिए भी, और साथ में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जैसे आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 PM, तो मैं 4 बजे से सो रही हूँ, तो 4 बजे पूरा टाइम बता दिया ना, जब पूरा एग्जैक्ट टाइम बताएंगे तो लगेगा सिंस, ठीक है। और रीज़न के लिए सिंस का कैसे यूज़ होता है, सिंस आई वॉज इंजर्ड, क्योंकि मैं इंजर्ड थी, आई डिड नॉट प्ले मैच, तो मैंने मैच नहीं खेला। तो जब रीज़न भी बताएंगे तब भी हम क्या इसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, इन और इनटू के बीच में डिफरेंस, ये सब प्रपोजिशंस हैं, और इन सब प्रपोजिशंस की बस क्या है, डिफरेंस पता होना चाहिए कौन सी प्रपोजिशन कहाँ लगनी है। अब देखो इन और इनटू, इन का मतलब ये होगा, अगर हम कहते हैं वो कमरे में है तो हम कहते हैं शी इज़ इन द रूम। और इनटू का यूज़ कहाँ होता है, इनटू का यूज़ वो उस जगह पे होगा अगर कोई गहरी चीज़ है, ठीक है, जैसे कि कुआं, रिवर, नहर, ओशन, ये सब गहरी चीज़ें जा रही हैं, और अगर कोई चीज़ इनके अंदर गिर जाए तो हम इसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम जो पोजीशन क्या है, जैसे अगर हम किसी को कहते हैं बेड में जाओ, सो जाओ, बेड पे आपने जाके सो जाओ, तो गो इनटू द बेड,
तो बेड क्या है हमारा, कवर्ड हो जाता है ना, हम बैठ जाते हैं उसके अंदर, बीच में चले जाते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इनटू का यूज़। ठीक है, आप देखो एग्जाम्पल, चिल्ड्रन वर थ्रोइंग स्टोन्स इनटू द वेल। अब वेल क्या है, कुआं गहरा है, अगर हम कोई चीज़ गहरी चीज़ में डालेंगे तो हम कहेंगे इनटू। ठीक है, इनटू द रिवर, शी फेल डाउन इनटू द रिवर, इनटू का यूज़ होगा अगर गहरी चीज़ें हैं। ठीक है, और इन का यूज़ अंदर के लिए। नेक्स्ट देखो, बाय एंड विद। बाय का यूज़ किस लिए करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं किसी पर्सन या थिंग के द्वारा कुछ हो रहा है। बाय का मतलब होता है द्वारा, जैसे कि ये काम इसके द्वारा हुआ, आई वॉज चीटेड, एग्जाम्पल आई वॉज चीटेड बाय हिम, मतलब उसके द्वारा मैं क्या हुई, चीट हुई, तो क्या लगाएंगे, बाय। ठीक है, बाय डन बाय अ पर्सन और बाय अ थिंग। अब फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज़ करते हैं बाय का, जैसे कि मैं स्कूल गई किससे, बस से, तो आई वेंट टू स्कूल बाय बस। ठीक है ना, बाय बस, मैं बस के द्वारा स्कूल गई। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है विद। विद क्या है हमारे, अगला है, विद का यूज़ होता है अगर हमने जैसे डंडी से स्नेक को मारा, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आप ये समझ लो, जैसे कि हमने सांप को मारा किसी स्टिक से, तो ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, है ना। हंटर शॉट द टाइगर विद गन, किससे मारा, विद गन। तो गन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, जब हम इंस्ट्रूमेंट से कोई काम करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप देखो इन और ऐड कहाँ यूज़ होते हैं। इन का मतलब आपको बताया ना मैंने, अंदर के लिए, मगर इन का यूज़ क्या होता है, बड़ी जगह के लिए भी होता है, और ऐड का यूज़ छोटी जगह के लिए, जैसे कि शी लिव्स एट सहारनपुर इन यूपी। तो यहाँ पे यूपी बड़ा है तो इससे पहले क्या लगाएंगे, इन, और सहारनपुर छोटा है, इससे पहले क्या लगाएंगे आप, एट। ठीक है, तो छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इन। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम का यूज़। अब फ्रॉम का मतलब ये है टू शो सेपरेशन, अगर हम किसी चीज़ से अलग हो जाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। जैसे शी फेल डाउन फ्रॉम अ ट्री, वो पेड़ से गिर गई, तो पेड़ से वो अलग हो गई ना, अगर कोई चीज़ अलग हो जाती है तो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम। नेक्स्ट, टू शो टाइम या डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि स्कूल खुलता है 8:30 बजे तक से लेकर 2:30 बजे तक के, तो हम क्या कहते हैं, द स्कूल रिमेन्स ओपन फ्रॉम 8:30 AM टू 2:30 PM। तो देखो मैं जब फ्रॉम का यूज़ होगा, जब टाइम हम बता रहे हैं और हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो टाइम वहाँ से लेकर वहाँ तक के कंटिन्यू कर रहा है, तो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम का। इसी तरह से डिस्टेंस के लिए भी होता है कि जो है द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, तो डिस्टेंस के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो ऐसे प्रीपोजिशंस, तो जिसमें कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जिनके आगे जो है वही एग्जैक्ट वर्ड लगता है। ठीक है, तो मैं आपको कल बताऊंगी और एक्सरसाइज भी कराऊंगी। सो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।